अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने डेफिनेशन की थी कुछ, आज उन्हीं से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी डी व्हेन एंड ई व्हेन दिस। आगे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने इनके नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने हैं। तो बेटा नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने का तरीका, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो मेथड गौर से देख लें। आपने सबसे पहले लिखना है ए, ऊपर आपके पास क्वेश्चन है, नीचे आपने दोबारा ए और 1 0 -1। आपने दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगा देना है। ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि आपने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। और फिर ये माइनस ए ऐसे ही रहेगा और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, बाहर से ख़त्म हो गया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा और तमाम रकमों के साइन चेंज कर देगा। ये 1 -1 में 0 का साइन कोई नहीं होता, 0 एज इट आ जाएगा और -1 +1 बन जाएगा। और प्लस हम लिखते नहीं हैं, इसलिए ये बेटा आपका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम हो गया। इस तरह के क्वेश्चन है बेटा। इसी का सेकंड पार्ट देखें तो आपने दोबारा लिखना है बी लिख लिया, इसके साथ नेगेटिव, फिर नेगेटिव आगे मैट्रिक्स 3 2 -1 एंड 1। उसके बाद -b, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि -3 फिर -2 फिर +1 और फिर -1। ये लें जी बेटा, 2 पार्ट मैंने हल कर दिए, बाकी जो बचे हैं वो आपने इसके हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसके भी 6 पार्ट हैं, 2 मैं हल कर दूंगा, बाकी आप लोगों ने हल करने हैं। बेटा लिखा हुआ है ए इक्वल टू दिस, इसका ट्रांसपोज मालूम करने के लिए बेटा आपने सबसे पहले ए, इसके ऊपर टी लिखना है, टी मीन ट्रांसपोज, और फिर 0 1 -2। ये लें जी, इसके ऊपर भी टी, क्योंकि ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं। तो इधर 1 की पावर टी एज इट, और अब ट्रांसपोज बेटा ख़त्म करना है। ख़त्म करने का मतलब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है। और ट्रांसपोज की कल डेफिनेशन की थी कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम है, इसको रोज़ में लिख लें। पहला कॉलम था, यानी कि एक ही कॉलम है, इसको रो में लिख दिया 0 1 -2। ये बेटा आपका क्वेश्चन है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, 2 नंबर का, एक नंबर इस स्टेप का और एक है इसका। तो बहुत आसान क्वेश्चन है आज के। नेक्स्ट एक और सवाल। ये बेटा इसी का सेकंड पार्ट है, ये रो है, इसको कॉलम बना देना है। थर्ड पार्ट मैं करता हूँ। फोर्थ देखें, ये भी आसान है, तो थर्ड वाला मैं कर देता हूँ। ये बेटा ये सी है मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज, इधर सी की पावर टी और 1 2 3, फिर 2 -1 एंड 0। इन दोनों आपने दोनों तरफ ट्रांसपोज लिख दिया। इधर सी की पावर टी मौजूद रहेगा। अब देखें, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दें 1 2, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दें 2 -1, और थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बना दें 3 और 0। ये लें जी। या इसको दूसरे तरीके से देखें, फर्स्ट कॉलम था 1 2 3, इसको फर्स्ट रो बना दिया 1 2 3। सेकंड कॉलम था 2 -1 0, सेकंड रो बना दिया। बेटा इस किस्म का ये क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का आता है। उसके बाद बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ये मैं आपको हल करके भेज देता हूँ, एक पार्ट मैं हल कर दूँगा, सेकंड आपका होमवर्क है। आज आपका काम है कि क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 कंप्लीट करना है। बहुत अहम है, पेपर में इनमें से कोई ना कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बुक पे ही हल करना है। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। कल आपने तीनों डेफिनेशंस पढ़ी थी, आपने सिर्फ इन्हीं के सामने लिख देना कि ये मैट्रिक्स कौन सा है। डायगोनल है तो डायगोनल लिख दें, और अगर वो स्केलर है तो स्केलर लिख दें,
और अगर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दें। ये वाला क्वेश्चन बुक पे हल करना है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये नीट रजिस्टर पर बहुत अहम क्वेश्चन है बेटा ये वाले। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।